हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भैया अरियारी में तो यूट्यूबर हो गए हैं अब तो हर घर में। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग जैसे ही ब्लॉग बनाने लगते हैं तो शिवानी की बुराइयाँ क्यों कर लगते हैं। यही समझ में नहीं आता कि टारगेट शिवानी ही क्यों की जाती है। इतने लोग, जितने लोग शुरुआत करते हैं ब्लॉगिंग की, वो सिर्फ भैया टारगेट उसी को करते हैं जिसने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, और उसी को धोखा दे रहे हैं ये लोग। आप ब्लॉगिंग करिए, आप ब्लॉग बनाइए, कोई परेशानी नहीं है किसी को, लेकिन आप मतलब बोल क्या रही हैं यही नहीं पता है। मैंने उस दिन भी अपनी वीडियो में बताया था, सबको बोला था सबसे कि देख लेना अब यही होगा। मैंने यही बोला था कि अब यही होगा कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ठीक है, ये लोग अब शिवानी को धोखा देंगे, ये एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, और वही हो रहा है, वही हो रहा है यूट्यूब पे। ये लोग वही कर रहे हैं कि कल कल का ब्लॉग आपने देखा होगा कि भौजी उसको दिखा रही हैं, उसके शिवानी के घर को दिखा रही हैं, तो वहाँ क्या बोल रही हैं वो कि भाई ये मतलब कोई कह रहा है कि मतलब घर मत दिखाओ, तो कह रही हैं कि क्यों नहीं दिखाएं, व्यूज़ तो हमारे घर से ही बटोरे हैं, सारे व्यूज़ तो हमारे घर से बटोरे हैं। भाई व्यूज़ तुम्हारे घर से बटोरे हैं, कौन कह रहा है कि व्यूज़ तुम्हारे घर से बटोरे हैं? वो आज कुछ नहीं बनाए, भले ही तुम्हें ना ले, तो क्या उसके व्यूज़ नहीं आ रहे? उसके व्यूज़ आना बंद हो गए? अब वो कम से कम 2 हफ्ते से किसी को नहीं ले रही है अपने ब्लॉग में, किसी को भी, पूरे मोहल्ले वालों को में से किसी को भी नहीं ले रही है, तो क्या इसके व्यूज़ नहीं आ रहे? तो भाई ये अरियारी वालों ने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि शिवानी के ब्लॉग सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से चल रहे थे। इन्होंने ये दिमाग में अपने फीड कर लिया है कि जो भी शिवानी कर रही है, जो भी अपने ब्लॉग में दिखा रही थी, इन लोगों की वजह से ही उसके ब्लॉग चले हैं। और ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि शिवानी के ब्लॉग की वजह से आज तुम्हारी पहचान बनी हुई है। बताओ, हर बंदा अपनी वीडियो में यही बोल रहा है कि जो कुछ भी हो आप शिवानी की वीडियो की वजह से हो। शिवानी अगर अपने ब्लॉग में आपको ना लेती ना, तो आप कहीं, आपको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता आपको। लेकिन भाई इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए, इनको ये समझ में नहीं आता। ये कह रही है कि हमारे घर से व्यूज बटोरे, है ना। हर कोई यही बात कह रहा है कि अरियारी में हमारे घर से व्यूज लिए, हम नहीं आते तो उसके व्यूज नहीं आते हैं। क्या यार, तुम लोगों ने क्या सोच बना ली है अपनी, मेरी समझ में ही नहीं आता। ये लोग ये समझ रहे हैं कि शिवानी ने आज जो कुछ भी पैसा कमाया है, अपना नाम कमाया है, आज यहाँ तक पहुँची है, इन लोगों की वजह से पहुँची है। इनको ये गलतफहमी हो गई है भाई। ठीक है, तो अगर तुम्हारी वजह से पहुंची है शिवानी, तो तुम अपने व्यूज ले जाना, देखे कहाँ तक ले जाओगी। ठीक है, और जिस थाली में खा रही थी उसी में छेद कर रही हैं। जिस लड़की ने इनके लिए इतना कुछ किया भैया, इतना कुछ किया, शायद ही उसने किसी के लिए किया होगा, अपने परिवार वालों को से ज़्यादा समझा इन लोगों को। ठीक है, तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से इनके साथ हमेशा खड़ी रही। और शिवानी से गलती इतनी बड़ी हुई है ये कि इन लोगों को अपने ब्लॉग में लिया। अगर आज ब्लॉग में ना लेती ना, तो किसी के माई के लाल में दम नहीं थी कि ये यूट्यूब पे अपना नाम कमा के आके दिखा देती, कि अपना फेम बना के दिखा देती। आज एक ही ब्लॉग में वायरल हो गई, एक ही ब्लॉग बनाया, उसी में लिपस्टिक वाली भौजी हो गई। ठीक है, लोग सालों सालों लग जाते हैं यूट्यूब पे अपना नाम कमाने में, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर जोड़ने में। आज जो कुछ भी हो ना, तुम शिवानी की बदौलत हो। शिवानी अगर अपने वीडियो में ना लेती तो तुम्हारे एक ही दिन में इतने सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, इतनी ऑडियंस नहीं लेके बैठ जाती तुम। हाँ, और कह रही हो कि उन्होंने हमारे घर से व्यूज कमाए। तो भैया ये इन लोगों ने इतनी गंदी सोच बना ली है अपनी, कि इन लोगों को यही लग रहा है कि हम इन शिवानी के ब्लॉग में ना आते तो उसके ब्लॉग ही नहीं चलते। पहले ये लोग शिवानी के ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आते थे, मुंह छुपा छुपा के भागते थे दूर, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप आने लगे। अब बताओ, खुद के ब्लॉग खोल खोल के बैठे हैं।
खुद का यूट्यूब चैनल खोल खोल के बैठे हैं, अब चला रहे हैं। ये तो कह नहीं रहे कि आज जो भी हम हैं, जिस भी मुकाम पर हैं हम, हमारा यूट्यूब इतना मतलब चैनल इतना ग्रो कर गया, एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जितना भी किया, वो सब शिवानी की बदौलत है। आज हमें लोग जानते हैं तो सिर्फ शिवानी की वजह से जानते हैं। भाई सब्सक्राइबर भी मिठाइयाँ लेके आते थे, इन्हीं लोगों को बांट दिया करती थी वो सारी मिठाई, पूरे पूरे डब्बे इन्हीं को दे दिया करती थी। और रही बात कॉलोनी की, आप बोल रही हैं कि बीच में ही पैसे खा लिए, तो कहीं ना कहीं आप इशारा उसी की तरफ कर रही हो, शिवानी की तरफ। ठीक है, तो भाई मैं बता दूं, कॉलोनी के जब पैसे आते हैं तो सब हर किसी के अटक जाते हैं। वो तो शिवानी इतनी भली है, इसलिए तुम्हारी कॉलोनी तब भी दिलवा दी उसने, नहीं तो तुम जाके प्रधान के तलवे चाटती ना, तब पता चलता कितने चप्पलें घिस जाती हैं। वो तो शिवानी ने अपने ब्लॉग में बोला, इसलिए वो ब्लॉग बहुत लोगों ने देखा, तो उनकी बदौलत ये तुम्हारी आ गई कॉलोनियाँ। जाओ अपने गांव के प्रधान से अपनी लैट्रिन ही बनवा लो, शौचालय बनवा लो, क्यों जाती हो खेतों में, बनवा लो ना घर पे, ये तो प्रधान बनवाएगा, बनवा लो। चलो कॉलोनियाँ तो शिवानी ने खा ली या अब नहीं देगी वो, मैं तो कह रही हूँ शिवानी अब देना ही नहीं। ऐसे लोगों को, धोखेबाज लोगों को, भाई जो जैसे चलता है ना उसको वैसा ही दो, वैसा ही जवाब मिले तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शिवानी ऐसी है नहीं ना, जो अपने ब्लॉग में बोल देती है ना वो करती है वो, इसलिए उस जैसा लड़की तो कोई है ही नहीं, उस जैसी लड़की। फिर भी इन लोगों ने उसकी इतनी भी कदर नहीं की। बताइए, आप बताइए कि इस उस बेचारी लड़की के आज दिल पे क्या बीत रही होगी कि वो तुम ब्लॉग में ऐसा ऐसा बोल रही हो, उसको ये सब दिखा रही हो, तो उस पर क्या बीत रही होगी बताओ। मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, ऐसे लोगों के लिए। भाई तुम तो आस्तीन के सांप निकले। कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन वो जहर ही उगलता है। तुम तो बिल्कुल वैसे ही निकले। गिरगिट तब भी मौसम देख के अपना रंग बदलता है, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या हो भाई। जिस लड़की ने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, उसकी नहीं हो सकी तुम, बताओ। अरे हम तो ये कह रहे हैं, तुम उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलो। लेकिन अब यही होगा कि वो, अब ये उसकी जो कुछ भी बातें हैं, कुछ भी तो उल्टा सीधा बढ़ा बढ़ा के अब बोलेंगे सोशल मीडिया पे, उसको बदनाम करने की इस पूरी हरियाणी ने ठान ली है। और करेंगे ये लोग, जितना उसने नाम कमाया है ना, उसको बस ऐसे ही है, हम लोग सफाइयाँ देते रहेंगे। और वो तो बेचारी अपने ब्लॉग में इनका नाम भी नहीं लेती, ना ज़्यादा सफाई देती है। जो जिसको समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। वो तो बस एक बात में ही सबके जवाब दे देती है। उसने आज भी बोल दिया कि भाई मेरा तो दिल ऐसा छलनी कर दिया है, छेद छेद के इतना छेद कर दिए उसमें कि किसी को दिखा नहीं सकते। बस सारे जवाब यही मिल गए सबको। लेकिन भैया मैं तो इन लोगों की सोच पे बहुत वो कर रही हूँ कि बताओ हैं कैसे हैं ये लोग। इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि जिस लड़की ने अपने परिवार की तरह इन लोगों को समझा है, और यही लोग पहले उसकी वीडियो में कहते थे कि नहीं हम शिवानी को कभी धोखा नहीं देंगे, हमारी भी उम्र लग जाए शिवानी को, हम शिवानी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। जब उन्होंने दूसरी भी हरियाली वाली है, उन्होंने ये सब किया था, तब यही लोग कह रही थी शिवानी की वीडियो में। अब वही चीज़ें तुम कर रही हो उसके साथ में, बताओ। तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? वही उन्होंने किया था वही तुम कर रही हो। उन्होंने भी एहसान फरामोश निकली, वो भी तुम भी निकल रही हो। वो उन्होंने भी सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, तुम भी सारे किए कराए पे उसके पे पानी फेर रही हो। तो गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, बातें बहुत बहुत सारी हैं। मैं कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाह रही थी, लेकिन चुप नहीं रहा जाता जब शिवानी के लिए कोई कुछ बोलता है तो गाइस वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूर।